नहीं है, मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था कि ये इनका ऑफशूट है। रंका, आशुतोष रंका जो इनके स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे राजस्थान में, वो राजस्थान के कुछ स्कूलों में या किसी सरकारी स्कूल में, अब किस प्रदेश का है एग्जैक्टली ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो सरकारी स्कूलों में जा करके एक वीडियो बनाते हैं बच्चों से बातचीत का, कि तुम्हारे स्कूल में पानी है, तुम्हारे स्कूल में लाइब्रेरी है, तुम्हारे स्कूल में शिक्षक हैं, तुम्हारे स्कूल में ठीक से खाना मिलता है, छतें कैसी हैं, बैठने के इंतजाम हैं, बेंच डेस्क हैं कि नहीं है। इस तरह का वो बातचीत करता है, उसका वो वीडियो बनाता है, उस वीडियो को वो वायरल करवाता है। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल इसी स्कूल को लेकर के, सरकारी स्कूल के बदतर स्थिति को लेकर के अपना ये प्रवचन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और दोनों का ये देखिए टाइमिंग, दोनों एक साथ एक ही मुद्दे पर, स्कूल के मुद्दे को फ्लैग कर देते हैं। अब अरविंद, उधर राहुल गांधी अभी कॉलेज में ही भटके हुए हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट, नीट पेपर लीक, एग्जाम में पेपर लीक, पैसे लेकर के जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उधर झारखंड में चले जाएंगे ना, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी वहां फंसे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल 2 कदम आगे बढ़ गए। इसके पहले कि राहुल गांधी स्कूल की बात उठाते, अरविंद केजरीवाल ने पहले ही उठा दिया। अब अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि अगर बच्चों के मुद्दों को उठा करके बच्चों के पेरेंट्स के बीच में अपनी छवि बना ली जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इस चतुर सुजान से आप थोड़ा सा संभल के रहिए। अब मैं कौन होता हूं, ये तो जनता जनार्दन के ऊपर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन मुद्दों को उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 15 साल तक सत्ता में रहे दिल्ली में, तो वो किस घोटाले में जेल गए? शराब के घोटाले में। हर जगह इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि हो सकता है कि मेरे संदेश को पेरेंट्स बच्चों के ठीक से न लें, इस पर हमारे ऊपर अटैक भी होगा। लेकिन हमारे साथ साथ अगर हमारे ऑफशूट, हमारे साथी अगर इस मुद्दे को फ्लैग करने लगे तो लोगों के जहन में ये आशुतोष रंका, सीजेपी के तरफ से ये मुद्दे लोगों के जहन में जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं मुंबई में था, मेरी एक बड़े होटल में और एक क्लब में कई लोगों से मुलाकात हुई, बड़े बड़े लोगों से। वो लोग चर्चा कर रहे थे कि देखिए अरविंद केजरीवाल जो है ना, वो धरातल की बात कर रहे हैं, ये उसी कैकोफनी के हिस्सा थे। ये नैरेटिव वहीं से चल रहा है। नैरेटिव कहां से चल रहा है? नैरेटिव आमन पौर बना रही है। यहाँ पे कौन आमन पौर? CNN की एंकर। और CNN में जाकर के अपीयर हो रहा है कौन? श्रीमान दीपके। आज तक मोदी का इंटरव्यू CNN पे नहीं चला है। CNN ने मोदी को अप्रोच नहीं किया कि जरा एक बार मोदी का इंटरव्यू लेते हैं, नहीं चला। लेकिन दीपके का इंटरव्यू आमन पौर ने लिया CNN नेटवर्क पे। दुनिया का सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है CNN। उस नेटवर्क पे दीपके जी का इंटरव्यू चलता है। क्रिस्टिन आमनपोर के शो में अपीयर होते हैं। एक तरफ वहां चल रहा है ब्रांडिंग, और दूसरी तरफ इनके साथी स्कूलों में जाकर के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्कूलों की स्थिति को सुधारने से कोई लेना देना, जैसे इनके नीट की स्थिति से सुधारने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वीडियो बना करके अपने आका केजरीवाल जी के साथ एक साथ वीडियो को सोशल मीडिया पर फ्लैग करना, चलाना, यह रणनीति का हिस्सा है। दीपके वहां पे इंटरनेशनल चैनल्स पे अपीयर होकर के ये बता रहे हैं कि मोदी डर रहे हैं, और इधर उनके साथी केजरीवाल और रंका स्कूल के मुद्दे को वीडियो बना करके चला रहे हैं, ताकि इधर पैठ बनाई जा सके कॉमन मैन नहीं, सरकारी स्कूल के पेरेंट्स के ऊपर, और इसकी संख्या करोड़ों में है। अब इसलिए मैं कह रहा हूं, एक तो डीप स्टेट पूरी तरह से एक्सपोज हो गया दीपके के इस इंटरव्यू के बाद। CNN पे आमनपोर इंटरव्यू कर रही है, इसका मतलब है कि दीपके को पूरी तरह से बॉस्टन से तैयार करके भेजा गया, और ये रिजीम परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार है। और बाय हुक एंड ग्रुप, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि 1971 में कैसे राष्ट्रपति निक्सन, जो इसी रिपब्लिकन पार्टी के थे, उन्होंने भारत के खिलाफ मोर्चा खोला
और आज जब रिपब्लिकन दोबारा सत्ता में है तो वो फिर एक बार भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहा है। हालांकि वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी तो पूरी तरह से एक प्रकार से भारत को तबाह करने के लिए जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट ग्रुप है उससे हॉबनॉबिंग करके अलग तरीके से काम कर रहा है। रिपब्लिकन अलग तरीके से काम कर रहा है। तो डीप स्टेट पूरी तरह से दीपके को प्रमोट कर रहा है, यह बात साबित हो चुका है। सौरभ दास का जो ठाकुर फाउंडेशन से पैसे आ रहे हैं, दीपके यकायक वहां से आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा कोई मत लेना देना नहीं है। आखिर में सौरभ दास, दीपके और रंका, इसका संबंध सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल से। और दुनिया ये तो लोग समझ रहे हैं क्या कि पूरी तरह से हमारी जो आबादी है भारत की वो बेवकूफ है, मूर्ख है। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा एकमात्र एजेंडा है, बाय हुक एंड क्रुक मोदी को सत्ता से बाहर करो, रिजीम परिवर्तन करो। इसलिए वहां मीडिया की ब्रांडिंग हो रही है और इसीलिए रंका वीडियो बना रहा है और इसीलिए उस जिस मुद्दे पर रंका वीडियो बना रहा है स्कूलों में जाकर के, उसी मुद्दे पर हमारे केजरीवाल जी ट्वीट कर रहे हैं वीडियो बना करके। लेकिन इस सब में राहुल गांधी किधर है? राहुल गांधी अपना बैटल ग्राउंड पूरी तरह से लूज करते जा रहे हैं। राहुल को समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे करें क्या। डीप स्टेट है किसके साथ? केजरीवाल के साथ है या राहुल गांधी के साथ है? वो उसके साथ होगा जो आगे चल करके उसको आंख ना दिखाए, जो उनके प्यादे के रूप में काम करे। जाहिर है उस ऐसे स्थिति में डीप स्टेट का सबसे अगर चहेता कोई ग्रुप होगा, कोई समूह होगा, तो वो केजरीवाल समूह होगा, ना कि राहुल समूह। परिवर्तन कराने के लिए हो सकता है कि राहुल का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन फिर भी अगर वो उनको दांव लगाने की बारी आई तो वो दांव लगेगा केजरीवाल एंड गैंग पे। इसलिए अब ये लड़ाई राहुल और केजरीवाल की है और डीप स्टेट दीपके को सीएनएन पे डाल करके पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। डीप स्टेट का सच बाहर आ गया और ये पूरा एक सोची समझी प्लानिंग के तहत वीडियो बनाई जा रही है स्कूलों में जाकर के, ताकि पेरेंट्स को धोखा दिया जा सके और जेन अल्फा की बात, जेन जी के बाद अब जेन अल्फा का नारा दे करके इन पेरेंट्स को अपने तरफ लाया जा सके। ये प्लानिंग चल रही है श्रीमान अरविंद केजरीवाल की। अब होशियार आपको रहना है, नहीं रहना है। ये जो लड़ाई है केजरीवाल और राहुल गांधी की, ये इस लड़ाई में मोदी के लिए अब क्या है? मोदी अपने मिशन पर है, मोदी का आदेश जा चुका है। डीप स्टेट के एक एक पहल उन्होंने साफ साफ कहा है अपने लाल किला के प्राचीर से, दिमागी नक्सल को तो खत्म कर दिया, लेकिन दिमागी नक्सल के खिलाफ मोदी का फरमान चल पड़ा है और एक एक डीप स्टेट के प्यादे अब एक्सपोज होंगे और इनकी अब गिरफ्तारियां भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।